हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग के लिए एक और वैकेंसी आ चुकी है जो कि आई है आपकी राजस्थान के सरकार की तरफ से, जो कि एनएचएम की वैकेंसी यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन, या ये हिंदी में कहें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वैकेंसीज़ है। टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो टोटल वैकेंसीज़ यहाँ 6310 पोस्ट आई हुई है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है कि इसकी एज लिमिट क्या होने वाली है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, आखिर इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो सबसे पहले अगर बात करें इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में, तो देखिए इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 2 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है इसका फॉर्म भराना, जो कि आपका चलेगा 16 सितंबर तक। 16 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। तो इस बीच आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर हम लोग बात कर लेते हैं अगर इसके फॉर्म फीस के बारे में कि आखिर इसकी फॉर्म फीस क्या लगेगी, तो देखिए इसकी जो आपकी जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, उसके लिए यहाँ पर जो फॉर्म फीस है वो 400 रुपये की लगनी है। साथ में एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए यहाँ फीस जो है वो 300 रुपये की लगनी है। और बाकी के जो स्पेशली एबल्ड पर्सन हैं, यानी कि कुछ फीमेल या जो डाइवोर्स फीमेल होती हैं, उन सब के लिए यहाँ पर 200 रुपये की फ़ीस रखी गई है। अगर अब बात कर ले इसके एज लिमिट के बारे में, तो देखिए इसकी जो एज लिमिट है और इसके सारी चीज़ों के बारे में एक बार अच्छे से एक साथ देख लेते हैं अगर, तो देखिए पोस्ट इसमें है आपकी सीएचओ की, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट है। टोटल वैकेंसी जैसे मैंने बताया 6310 पोस्ट है, जिसमें से 1041 पोस्ट टीएसपी के लिए, टीएसपी यानी कि ट्राइबल सबन एरिया के लिए होता है, यानी कि कुछ ऐसे ट्राइबल जो जनजाति क्षेत्र होते हैं वहाँ के लिए रिजर्व होता है 1041 पोस्ट राजस्थान के जो भी वहाँ के नियम होते हैं उसके अनुसार। और नॉन टीएसपी यानी कि जहाँ पर कोई भी जनरल एक इंसान भर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है वहाँ की ट्राइबल ही होने चाहिए। अब इसमें जो आपकी क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो रखी गई बीएससी आपका होना चाहिए हेल्थ में, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड आपने किसी भी चीज़ से बीएससी किया हुआ है, यानी बैचलर ऑफ साइंस, या फिर आपके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए, या फिर बीएससी की जीएनएम की वैकेंसी होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए किसी भी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, जो कि एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है। साथ में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल बोर्ड में होना चाहिए, यानी कि इसका मतलब ही यही हो गया कि ये वैकेंसी जो है सिर्फ राजस्थान वालों के लिए है, क्योंकि वहाँ ये रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि राजस्थान के लोग ही इसमें किए हुए होंगे। साथ में अगर इसकी एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है वो आपकी 18 से 45 साल है। एज जो आपकी काउंट होगी वो काउंट होगी आपकी 1/1/2021, यानी कि 1 जनवरी 2021 तक आप 18 साल के हो जाने चाहिए। अगर आप अभी नहीं भी हैं, 17 साल कुछ महीने के हैं, और 1 जनवरी 2021 से पहले अगर 18 के हो जाएंगे तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और 45 से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। सैलरी इसमें आपकी बहुत ही अच्छी है, 25,000 रुपये पर मंथ की यहाँ आपकी सैलरी मिलने वाली है। तो सैलरी आपकी बहुत ही यहाँ बढ़िया होने वाली है। एज रिलैक्सेशन जो है वो आप सभी को मिलेगा, जो SC ST कैंडिडेट है उनको 5 साल का मिलेगा, और जो OBC कैंडिडेट है उनको जो 3 साल का मिलता है वो सब मिलेगा ही। ये राजस्थान के जो नियम कानून होते हैं उसके अनुसार है। चलिए, तो अब कुछ ज़रूरी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहले तो आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल बोर्ड में होता है, वो आपके पास सबसे पहले यहाँ होना चाहिए। उसके अलावा अगर मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें बता दूँ तो देखिए अगर आपका जब यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको एक NOC यहाँ बनाना होगा, जो कि ज्वाइनिंग के समय में, ज्वाइनिंग के पहले ही होगा। उसमें ये होगा छोड़ना चाहते हैं तो 6 महीने के पहले ही आप उसमें बता दें। 6 महीने के बाद अगर आप कोई चीज़ अगर बोलते हैं कि नहीं अब हमें इनमें काम नहीं करना, छोड़ना है, तो वो उसमें आपको पेनल्टी भी लगेगी। वो और ये भी बोला कि फॉर्म भरते समय ऐसी कोई डॉक्यूमेंट आपके नहीं लगने वाले हैं, सिर्फ आपका यहाँ पासपोर्ट साइज एक रिसेंट फ़ोटो लगेगा और साथ में आपका सिग्नेचर लगेगा, और अदर कोई भी ऐसा 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन कुछ नहीं लगने वाला है उसके साथ में। तो ये इस चीज़ आप लोग जान लीजिए। साथ में जो है तो यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन आप इसका कर सकते हैं, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन ही के थ्रू ही ये मान्य होगा आपका ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है। और उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो रहेंगे वो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पर रहेंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट का मतलब क्या है कि उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके थ्रू ही यहाँ पर आपकी जॉब यहाँ होने वाली है।
इसका आपका पैटर्न क्या होगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ इनका एग्ज़ाम होगा, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम वो लेंगे जो कि MCQ बेस्ड होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, और उसे आप अगर क्लियर कर लेते हैं तो फिर इसमें आपकी जॉब लग जाएगी, जो कि ये रिटन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जो द रिटन एग्ज़ाम इंफॉर्मेशन डिटेल डेट टाइम, इसका जो यानी कि इनका कहने का मतलब है कि इसका जो एग्ज़ाम कब होगा, क्या क्या चीज़ें इसमें आएंगी, इसके बारे में ये अपनी वेबसाइट पर बताएंगे। तो आप लोग वेबसाइट चेक करते रहिएगा, उसकी खबर आपको बाद में दी जाएगी आगे। तो वो वेबसाइट क्या है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। साथ में अगर देख लें कि जो यहाँ पर रिजर्वेशन जो मिलेगा वो सिर्फ राजस्थान का जो भी रूल और गाइडलाइंस होती हैं राजस्थान गवर्नमेंट की, उसी हिसाब से यहाँ आप लोगों को मिलने वाला है। साथ में अगर ये एक दो चीज़ और देख लें कि शॉर्ट लिस्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल CHO सेल डिपेंड ऑन प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जब आपका यहाँ पर अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाता है, तो जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनका वेरिफिकेशन आपको यहाँ कराना होगा। और उसके साथ जो है तो आपको यहाँ न्यूज़पेपर वगैरह में भी ये चीज़ें पता चल जाएंगी। तो आप लोग के लिए एक और ज़रूरी चीज़ जो मैं बता देता हूँ अब कि देखिए जितने भी लोग यहाँ शॉर्ट लिस्ट होंगे, यानी कि जितने कैंडिडेट का यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, उनको अब उसके बाद एक काम होगा ज्वाइनिंग के पहले ही कि आपको एक 500 रुपये का स्टाम्प पेपर वहाँ पर आपको करना पड़ेगा। आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे, उस पर आपको एक साइन करना पड़ेगा जिसमें ये बोला जाएगा कि आपको कम से कम इनके साथ, यानी कि स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आपको यहाँ 5 साल तक काम करना है इनके साथ। अगर आप 5 साल से पहले इनकी जॉब को छोड़ते हैं तो आपको यहाँ 5 लाख रुपए का एक बॉन्ड भरना पड़ेगा, यानी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। अगर आप 5 साल तक काम करते हैं उसके बाद अगर आप किसी जॉब में स्विच हो जाते हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर 5 साल के पहले आप इनकी जॉब छोड़ देते हैं तो आपको इनको 5 लाख रुपए का एक बॉन्ड पे करना पड़ेगा। तो आप लोग ये देख लीजिए कि आपका अगला प्लान क्या है। अगर आपको इसी में जाना है तभी आप इस को फॉर्म भरिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं अभी ऐसे ही कर लेते हैं पार्ट टाइम के हिसाब से 1-2 साल तक, उसके बाद अगर कहीं लग गया तो चले जाएंगे, तो उस हिसाब से फिर मत करिए। बाकी करना क्या है आपकी अपनी इच्छा है, ये मैंने इसीलिए आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इसमें अदर चीज़ों की, तो जैसे मैंने कहा था कि आप लोग को मैं वेबसाइट बता देता हूँ जहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, कौन कौन से सिलेबस होने वाले हैं, क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा। तो देखिए सर इनकी जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट ये यहाँ है www. rajswasthya.nic.in। इस पर ही आपको सब पता चलेगा कि इसका एग्ज़ाम सिलेबस क्या होगा, कब इसका एग्ज़ाम ये कराएंगे, कहाँ कहाँ सेंटर देंगे, सब चीज़ें आप लोग को बाद में पता चलेगी इनकी वेबसाइट पर। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ये वेबसाइट दी हुई है। और जैसे कि मैंने बताया 2 सितंबर को इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 16 सितंबर तक ये भरा जाएगा। जितनी भी ज़रूरी जानकारी थी मैंने बता दी है। यहाँ आपका कैटेगरी वाइज भी पोस्ट बताई गई है, TSP पोस्ट भी और नॉन TSP पोस्ट भी, तो ये सब आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को यहाँ लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, क्योंकि हम यहाँ इसी प्रकार की गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब अपडेट, चाहे वो सेंट्रल की जॉब अपडेट हो या किसी स्टेट जॉब अपडेट हो, उन सभी के बारे में यहाँ बात करते हैं। साथ में कोई प्राइवेट सेक्टर की अगर अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आती है तो उसके बारे में भी यहाँ बात करते हैं। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कर दीजिएगा और बाकी चैनल से जुड़े रहें इसी प्रकार की अपडेट के लिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।